चलो आज कुछ नया सीखते हैं। आज अपने ये पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर है, इसके बारे में समझते हैं। ये क्यों लगाई जाती है और इसका काम क्या है। वैसे तो ये साधारण ही रेजिस्टेंस होती है, पर जिस स्थान पर लगा लेते हैं उस स्थान के नाम से इसको पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर कहते हैं। आज अपने समझते हैं भी इसका क्या काम होता है। एक चीज़ आपको दिखाऊं तो अपने मोबाइल में क्या होता है, एक साइड में बटन लगा होता है, इसको अपने एक बार पुश करते हैं तो ये क्या है, ऑन हो जाता है, और अगर दूसरी बार पुश करते हैं तो ये क्या है, ऑफ हो जाता है। तो इसी बटन के कारण ये कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इसके बारे में आज अपने डिटेल से समझेंगे। तो इसमें होता क्या है कि ये 3 वोल्ट है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। इसमें क्या करते हैं कि एक पिन के ऊपर ऐसे एक स्विच बना दिया जाता है, यहाँ 3 वोल्ट होती है, और ये 3 वोल्ट जब ये स्विच अपने प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही ये दोनों वायर यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे और ये 3 वोल्ट सीधे इस पिन पे आ जाएंगे। पिन पे आते ही आईसी को पता लग गया भी एक बार स्विच दबा दिया गया है। तो आईसी क्या है कि यहाँ कोई भी एक पिन के ऊपर यहाँ से आउटपुट निकालेगी, कोई भी आउटपुट आगे वो डीसी क्या करेगी, उसको ऑन कर देगी, और अपने ये स्विच ऑफ कर देंगे तो भी ये स्विच ऑन, आउटपुट यहाँ से निकल रही है वो ऑन ही रहेगी। अब इस आईसी को क्या है, ये पिन अपने खाली नहीं छोड़ सकते। खाली छोड़ने की वजह से क्या होता है, जैसे अपने इर्द गिर्द चारों में अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कोई मोबाइल टावर से आ रही है, मोबाइल से आ रही है, टीवी से आ रही है, रेडियो से आ रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो क्या करती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस पैदा हो जाता है। इंटरफेस पैदा होने के कारण यहाँ वोल्टेज जनरेट हो जाती है। तो जब ये स्विच ऑन होता है, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो 3 वोल्ट यहाँ आ जाएगी। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे, ऑफ करते ही क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरफेस होगा, इंटरफेस जो वोल्टेज यहाँ बनेगी उसको अपने फ्लोटिंग वोल्टेज बोलते हैं। फ्लोटिंग वोल्टेज आने की वजह से ये डिवाइस आईसी क्या समझेगी, यहाँ अगर 2 वोल्ट आ गई, 1 वोल्ट आ गई, तो आईसी क्या करेगी, यहाँ आउटपुट दे देगी। आउटपुट देते ही ऑन हो जाएगी, और यहाँ वेव थोड़ी सी कम होगी, वोल्टेज कम होगी तो ये ऑफ कर देगी। ये ऑन ऑफ होती रहेगी। इसके लिए इसमें क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब वो रेजिस्टेंस मैं समझाता हूँ, वो ऑफ स्थिति के अंदर होती है, तब वो रेजिस्टेंस उसको काम करती है। कैसे करती है, तो इसमें क्या करते हैं, इस आईसी के नज़दीक ही एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और रेजिस्टेंस लगा के इसको नीचे से ग्राउंड कर देते हैं। ऐसे ये नीचे से ग्राउंड हो जाती है। जैसे ही इस बटन को अपने पुश करेंगे, पुश करते ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होते ही क्या है कि ये 3 वोल्टेज यहाँ आएगी, 3 वोल्टेज यहाँ आ जाएगी। यहाँ आने के कारण ये क्या है कि ये ग्राउंड है, और जैसे ही इस आईसी को पता लग गया भी एक बार स्विच दब गया है, स्विच दबने पे ये क्या करेगी, आउटपुट यहाँ से निकालेगी, डिवाइस को ऑन कर देगी। जो भी डिवाइस आगे कनेक्ट है उसको ऑन कर देगी। और जब ये स्विच ऑफ होगा, ऑफ होने पे क्या होगा कि यहाँ पे जो इंटरफेस के कारण वोल्टेज बनी है, फ्लोटिंग वोल्टेज, उस फ्लोटिंग वोल्टेज को ये ग्राउंड क्या करेगा, यहाँ से नीचे ग्राउंड कर देगा। क्योंकि यहाँ तो स्विच ऑफ है, ऑफ में यहाँ 3 वोल्ट आएगी नहीं, तो ये ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब 0 वोल्टेज। ये 0 वोल्टेज क्या है, यहाँ आ जाएगी। यहाँ आने के कारण अब वो फ्लोटिंग वोल्टेज जब यहाँ आएगी तो उसको ग्राउंड कर देगी, और ये 0 वोल्ट यहाँ भी रहेगी और 0 वोल्ट यहाँ भी रहेगी। और इस आईसी को पता लग गया अभी अब स्विच क्या है कि ऑफ है, और जैसे ही इस स्विच को अपने दोबारा प्रेस करेंगे, दोबारा प्रेस करते ही वापस यहाँ 3 वोल्ट आएगी। 3 वोल्ट आने के लिए ये ग्राउंड क्या है, नीचे का नीचे ही रह जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। अब 3 वोल्ट यहाँ आ गई। 3 वोल्ट आते ही आईसी समझ जाएगी अब की बार दूसरी बार इस बटन को दबा दिया है। दूसरी बार बटन दबाया है तो इसमें प्रोग्राम किया होता है, उस प्रोग्रामिंग के कारण यहाँ पे क्या है कि आउटपुट ये ऑफ कर देती है। इसका माइक्रोसॉफ्ट का क्या काम होता है, कभी एक बार बटन दबा है तो उसको ऑन करना है, दूसरी बार पुश हुआ है तो उसको क्या करना है, ऑफ करना है। यानी ये काम यही करेगी। इस काम के लिए ये रेजिस्टेंस लगाई जाती है यहाँ, और इस रेजिस्टेंस के कारण जब यहाँ 3 वोल्ट आती है या फ्लोटिंग वोल्टेज आती है तो उनको ग्राउंड करती है, और ग्राउंड करने के काम आती है ये फ्लोटिंग वोल्टेज को। तो अब क्या है कि 3 वोल्ट आने पे ये ग्राउंड है, ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे का नीचे ही रहेगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुल डाउन रेजिस्टेंस। इस स्थान पे लगने के कारण इसको पुल डाउन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर सर्किट डिज़ाइन करने वाले ने दूसरी टाइप से सर्किट डिज़ाइन किया है, ये तो अपने क्या है कि यहाँ तो प्लस में 3 वोल्ट दिए,
और एक सर्किट ऐसा है, जैसे मैंने ये दिखा रहा हूँ मैं, ये सर्किट ऐसा है, इसमें क्या है, क्या इधर ग्राउंड दे दिया, जैसे ही अपने पिन अपने यहाँ क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, बटन को पुश करते ही ये ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट यहाँ आ जाएगी और यहाँ 0 वोल्ट ही रहेगी जब पुश बटन रहेगा। जैसे ही ऑफ करेंगे, ऑफ करते ही यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये पिन खाली होगी। पिन खाली होते ही क्या है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके कारण यहाँ इंटरफेस होगा, इंटरफेस के कारण यहाँ वोल्टेज जनरेट हो जाएगी और ये आईसी ऑन ऑफ, यानी जो आउटपुट यहाँ से निकल रही है उस आउटपुट में क्या करेगी, कभी ऑन कर देगी, कभी ऑफ कर देगी। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इस रेजिस्टेंस का इस पे कोई वोल्टेज, जैसे इस VCC यहाँ इस IC को दी है, वही IC को यहाँ VCC जैसे 3 वोल्ट या 5 वोल्ट जो भी दी है यहाँ पे, तो जैसे ये स्विच ऑफ होगा तो ये 3 वोल्ट यहाँ आ जाएगी, ये 3 वोल्ट यहाँ आ जाएगी और यही 3 वोल्ट इधर आ जाएगी यहाँ पे, और स्विच यहाँ क्या ऑफ है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, ऑन करते ही ये 3 वोल्ट ऊपर की ऊपर ही रह जाएगी, यहाँ ग्राउंड आ जाएगा, इस जगह ग्राउंड आ जाएगा, इस पिन पे भी ग्राउंड आ जाएगा। तो IC को ये समझ जाती है भी एक बार बटन पुश हो गया तो इसने क्या है, डिवाइस यहाँ आउटपुट देगी, आउटपुट डिवाइस ऑन कर देगी। और जैसे ही ये दूसरी बार स्विच दबेगा, दूसरी बार दबते ही यहाँ पे क्या है, ग्राउंड आएगा, ग्राउंड आते ही IC समझ जाएगी भी दूसरी बार बटन पुश हो गया है। पुश होने पे ये क्या करेगी, आउटपुट को ऑफ कर देगी और वो डिवाइस ऑफ हो जाएगी। ये इस रेजिस्टेंस का काम है। इस रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब ये बटन पुश करते हैं तो पुश करते ही यहाँ ग्राउंड आ जाता है, यानी 0 वोल्ट आ जाती है। ये 3 वोल्ट ऊपर की ऊपर ही रह जाती है, नीचे नहीं आती। इसलिए इस रेजिस्टेंस का नाम रख दिया पुल अप रेजिस्टेंस। पुल अप रजिस्टर होता है ये, यानी ये 3 वोल्ट को अब नीचे नहीं आने देगा। ये रेजिस्टेंस की खासियत होती है। ये रेजिस्टेंस के एक साइड पे एक पिन पे अगर कोई वोल्टेज है, दूसरी साइड पे ग्राउंड है, तो वो 3 वोल्ट ऊपर के ऊपर, यानी ऊपर की जो वोल्टेज है वो ऊपर ही रह जाएगी, नीचे ग्राउंड हो जाएगा। यानी ये 3 वोल्ट क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस ही खा जाएगी, एनर्जी ड्रॉप करेगी, ये खा जाएगी। इस प्रकार इसका नाम पुल अप रेजिस्टेंस लिखा गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।